हे एवरीवन, जैसा कि मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम फैमिली मालवेसी की बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, जो भी कैंडिडेट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये बात पता है कि मालवेसी फैमिली जो है वो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दी हुई है। तो बेटा, आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो मालवेसी फैमिली है, जैसे कि चाइना रोज़, और एनसीईआरटी में काफ़ी जगह पे इस चाइना रोज़ का जिक्र जो है वो किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आपके चाइना रोज़ की है। और ये जो चाइना रोज़ है, ये किस फैमिली का मेंबर है? मालवेसी फैमिली का मेंबर है। तो चाइना रोज़, जिसको कि आप हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस बोलते हैं, और साथ में आप यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी ये जो मालवेसी फैमिली है, इसके जर्नल फीचर्स क्या रहते हैं, कौन कौन से प्लांट इस फैमिली में आएंगे, और इस फैमिली का जो जनरल फार्मूला है वो क्या रहेगा। तो जनरल फार्मूला के ऊपर हम बात करेंगे, फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे, और जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मेंबर आपको मालवेसी में नज़र आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये मालवेसी फैमिली के कुछ एक मेंबर हैं। भाई, भिंडी को कौन नहीं जानता, जिसको कि आप अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस बोलते हैं। जो आपकी भिंडी है, लेडी फिंगर है, जिसको कि आप ओकरा भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहले दिया जाता था कि जो आपके पास ओकरा है वो एक्चुअल में अबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस है। और ये भिंडी जो है, जो लेडी फिंगर है, ये आपकी कौन सी फैमिली का मेंबर है? मालवेसी का मेंबर है। इसी तरह से हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, ये किसका मेंबर है? ये आपका मेंबर है मालवेसी का। मेलो फैमिली बोलते हैं मालवेसी को, और क्या बोलते हैं? मेलो फैमिली बोलते हैं। तो बच्चे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेलो फैमिली किसको बोला जाता है। इसी तरह से जो कॉटन का प्लांट होता है, जिसको आप बोलते हैं गॉसिपियम, जो कॉटन का प्लांट है गॉसिपियम है, वो भी इसी का मेंबर है। इसी तरह से जो जूट होता है, जूट को आप क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? जो जूट होता है उसका नाम होता है कॉरकोरस। तो जो आपके पास आपने देखे होंगे कि जो आपके जूट के बैग होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कोरस बोलते हैं। तो कोरस किसका मेंबर है? मालवेसी फैमिली का मेंबर है। तो मालवा मालवा भी मालवेसी फैमिली का मेंबर है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है, ये आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए दिया है कि मालवेसी फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं। माइट बी पॉसिबल और भी मेंबर आपको अब याद आ रहे होंगे कि कौन कौन से मेंबर इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी मालवेसी फैमिली है, इस मालवेसी फैमिली में अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि हिबिस्कस का प्लांट आता है, साथ में आप देखते हैं कि इसमें आपके पास इसको आप मोंकशूद, और इसका जो ऑर्डर है वो मालवेल्स है। कौन सा ऑर्डर है बच्चे? इसका ऑर्डर आएगा आपके पास मालवेल्स आएगा। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें सुफिक्स एल्स वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कम से कम 4000 स्पीशीज़ हैं इसमें। हर्ब, श्रब और ट्रीज़ भी इस फैमिली में शामिल हैं। वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करेंगे कि इसके वेजिटेटिव करेक्टर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेम के लिए। तो बेटे, इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड। साथ में कैसा होता है? इरेक्ट होता है। कैसा होगा? ब्रांच्ड स्टेम होगा, और साथ में कैसा होगा? इरेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल होगा, और साथ में कैसा होगा? ये सॉलिड होगा। सिलेंड्रिकल है और साथ में कैसा स्टेम होगा? ये सॉलिड स्टेम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस स्टेम की खासियत ये है कि इस स्टेम पर आपको हेयर्स भी नज़र आएंगे। इस स्टेम पर आपको क्या नज़र आएंगे? हेयर्स जो हैं वो स्टीलेट टाइप ऑफ हेयर्स आपको नज़र आएंगे। तो स्टेम का फीचर कैसा है कि ब्रांच्ड होगा, इरेक्ट होगा, और साथ में सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है, और स्टीलेट हेयर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। चलो लीव्स की बात करते हैं कि किस प्रकार के लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपके पास मालवेसी फैमिली है, इसमें जो लीफ है वो कैसा है? सिंपल लीफ है। तो आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि जो सिंपल लीफ होता है
वो एक्चुअल में कैसा होता है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर, कि इस प्रकार का जो लीफ आपको नज़र आएगा उसको आप सिंपल लीफ बोलते हैं। दूसरी बात अल्टरनेट होता है। वो अल्टरनेट लीफ क्या होता है, हर एक नोड पर आपको एक लीफ नज़र आएगा, ईच नोड पे आपको एक लीफ आपको नज़र आएगा। इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट बोलते हैं। साथ में कैसा होगा, राउंडेड होगा, मतलब कि इनका जो एपेक्स है वो कैसा होगा, राउंडेड एपेक्स होगा। साथ में क्या बताया हुआ है, पाल्मेटली डिवाइडेड लीव्स भी होंगे। तो पाल्मेटली डिवाइडेड लीव्स का क्या मतलब हुआ, अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे कि इसमें आपके पास कुछ जो लीफ आपको नज़र आएंगे वो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। पाल्मेटली वेंड लीव जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और साथ में बेस पर आपको क्या नज़र आएगी, स्टिप्यूल। तो कैसे लीव्स होंगे, स्टिपुलेटेड लीव्स होंगे। तो ये बात हुई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। चलिए बात करेंगे अब हम कि इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से आपको नज़र आएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से फ्लोरल कैरेक्टर्स आपको इस फैमिली के नज़र आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस। क्वेश्चन बेटे यहाँ पे आ सकता है। तो जो आपके पास मालवेसी फैमिली है इसकी इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है, इसमें बताया गया है साइमोस, लेकिन साइमोस रेयर होगी। अब साइमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, साइमोस में आपको पता है जो मेन एक्सिस है, जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जो भी आपके एक्सिस होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, फ्लावर में कन्वर्ट होंगे। किस में, फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि जो एपेक्स होता है वो इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं करता है, लिमिटेड ग्रोथ करता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि साइमोस कैसी होती है, इसमें रेयर होगी। कैसे होगी, रेयर होगी। रेसीमोस कैसी होती है, ज़्यादातर पाई जाती है। पर रेसीमोस इनफ्लोरेसेंस क्या है, आप देखते हैं कि जो भी आपके फ्लावर्स है वो अल्टरनेटिवली आएंगे, लेकिन टर्मिनल बर्ड इनफाइनाइटली ग्रो करता है। जो भी आपके फ्लावर्स हैं वो आपके पास आएंगे, लेकिन टर्मिनल बर्ड इंडेफिनेटली अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो क्या करेगा, शो करेगा। उसको आप क्या बोलते हैं, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ज़्यादातर इनमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। और साथ में सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का क्या मतलब हुआ, सॉलिटरी का मतलब होता है कि आपके पास सिंगल एक फ्लावर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस भी यहाँ पे मिल सकती है। तो 3 तरह के इन्फ्लोरेसेंस आप ध्यान रखें कि आपके पास साइमोस, रेसिमोस और साथ में सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। इसी तरह से फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर होते हैं ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है, ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो भी फ्लावर है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये फ्लावर जो है ये बताया गया है, तो फ्लावर में क्या होगी, एक ब्रैकेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे होंगे ये, ब्रैक्टिएट होंगे। बाकी फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें कि आपको स्टेमन भी नज़र आएंगे और साथ में आपको स्टिग्मा, स्टाइल, कार्पल, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। साथ में सिमेट्री कैसे होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक कैसी होती है, आप देखते हैं कि अगर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की बात करें तो इसका सिंबल जो है बेटा वो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक में आप जहाँ से भी फ्लावर को काटें, बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस यू विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। तो आपको 2 इक्वल हाफ जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो इनमें प्रेजेंट होती है कैसी सिमेट्री होती है इनकी, इनमें होती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और साथ में फ्लावर कैसे होता है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इसमें गायनोशियम लिखेंगे और गायनोशियम के ऊपर बार लगाएंगे। ये हाइपोगाइनस होता है। कैसा होता है, हाइपोगाइनस। सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी सुपीरियर है, आप जी लिखोगे और जी के नीचे क्या लगाएंगे, बार। हाइपोगाइनस ओवरी जो है, कार्पल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और साथ में फ्लावर कैसे होते हैं, पेंटामेरस, मतलब कि 5-5 के ग्रुप में होंगे। पेंटामेरस मतलब 5-5 के ग्रुप में आपको फ्लावर के पार्ट्स नज़र आएंगे। चलिए करोला की बात करते हैं। तो करोला में क्या बताया गया है कि सेपल कितने होते, पेटल्स कितने होते हैं, सॉरी पहले हम कैलेक्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा इसमें जो कैलेक्स हैं वो कितने होते हैं, आपके पास 5 होते हैं। कितने होते हैं कैलेक्स आपके पास, कितने होते हैं के साथ में कितने होते हैं, 5 होते हैं।
गैमोसेपलस। गैमोसेपलस है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि फ्यूज्ड सेपल होंगे। साथ में कैसी एस्टिवेशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगी। और साथ में कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि आपको कैलेक्स मिलता है, और कैलेक्स भी कैसा होता है, परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट कैलेक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो भी आपने जैसे लेडी फिंगर वगैरह देखी है उसमें आपको परसिस्टेंट कैलेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला कितने होंगे इसमें, 5। तो कोरोला के लिए हम सी लिखते हैं और साथ में कैसे हैं, 5। पॉलीपेटलस मतलब ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा, फ्री होंगे। एस्टिवेशन कैसी होगी, यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन के साथ होगा। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक पेटल, जो भी आपकी पेटल्स हैं वो रेगुलर फैशन में क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, जिसको आप बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और साथ में कैसा है, म्यूसिलेज। आपने देखा होगा लेडी फिंगर जो कि लक्सेटिव है उसमें एक चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है जो कि पेट को साफ कर देता है। तो ये आप ध्यान रखें। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो आपको कितने एंड्रोशियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो बेटे आपको यहाँ पर जो एंड्रोशियम आपको नज़र आते हैं वो 5 to 10। हालांकि बहुत से स्टेमन्स आपको मिल सकते हैं, तो 5 to 10 जो है वो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और वो एक ट्यूब में अरेंज होते हैं। स्टेमन कैसे अरेंज होते हैं, ट्यूब में आपको नज़र आएंगे। और स्टेमन कैसे होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। तो सिंगल ग्रुप में जो स्टेमन पाए जाते हैं उस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, मोनो अडल्फस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंगल ग्रुप में आपको स्टेमन जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, और इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं, मोनो अडल्फस कंडीशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मोनो अडल्फस कंडीशन किस में होती है, पता होना चाहिए आपके पास मोनो अडल्फस कंडीशन किस में होती है, आपके मालवेसी फैमिली में। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए गायनोशियम की हम बात कर लेते हैं। तो जो बेटे गायनोशियम है वो कैसा है, पेंटाकार्पलरी है। गायनोशियम कैसा होगा, पेंटाकार्पलरी कंडीशन के साथ है, मतलब कि 5 कार्पल होंगे, या फिर इसको आप बोलते हैं पॉलीकार्पलरी। और साथ में फ्यूज्ड है तो सिन कार्पस बोलेंगे। लेकिन इसका स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा इसका फ्री होता है। तो जो भी गायनोशियम है वो पेंटालॉकुलर होगी या मल्टीलॉकुलर होगी। मैंने पहले बताया कि हाइपोगाइनस कंडीशन है, बहुत रेयर है कि पेरीगाइनस सिचुएशन के साथ आए। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी आपकी कार्पल है वो उसमें 5 स्टिग्मा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, 5 स्टिग्मा होंगे, साथ में आपके पास स्टाइल होगी। लेकिन जो कार्पल है वो किस कंडीशन में बताई है, सिन कार्पस कंडीशन है, मतलब कि वो फ्यूज्ड है। साथ में क्या बोला हुआ है कि गायनोशियम आपके पास 5 होंगी, साथ में फ्यूज्ड होगी, और साथ में सुपीरियर मतलब कि हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फ्रूट की बात करते हैं कि किस प्रकार का फ्रूट आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, इनमें पाया जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ फ्रूट। कैसा फ्रूट होगा इसमें, नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड होगा। और फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट यहाँ पे बेरी जो है वो मिलता है। बच्चों आपको मैं ऐसे बता दूं कि अगर किसी को नहीं पता हो कि बेरी किसको बोलते हैं, जो भी फ्रूट आप खाते हैं और जिनके सीड आप साथ में ही खा जाते हैं उनको आप बेरी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके पास टमाटर होता है, जो टमाटो होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है ना। तो अगर आप टमाटर को खाते हैं तो उसके बीज अलग नहीं करते हैं, आप बीज के साथ ही खा जाते हो, तो कैसा होता है, वो बेरी होता है। इसी तरह से जो आपकी भिंडी होती है उसमें भी सीड होती है, उनको अलग नहीं करते हैं, साथ में सब्जी बनाते हुए खा जाते हैं, तो वो भी कैसा है, वो भी बेरी है। चिल्ली जो होती है, जो मिर्च होती है, उसके भी सीड आप अलग नहीं करते हैं, उसको भी खा जाते हैं। तो ऐसा फ्रूट जिसके सीड एडिबल होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, बेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेरी बोलेंगे। और कुछ एक में कैसा होता है, कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल या फिर बेरी। तो चलिए बात करेंगे इसके फ्लोरल फार्मूला की तरफ। तो फ्लोरल फार्मूला काफ़ी ध्यान से देखने वाली चीज़ होती है कि फ्लोरल फार्मूला जो है वो इसका क्या रहने वाला है। चलिए बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला। बेटा एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि यहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला बताया होगा वो एक फैमिली के लिए जनरल फ्लोरल फार्मूला होगा। किसके लिए होगा, फैमिली के लिए होगा जनरल फ्लोरल फार्मूला। बता दूं मैं आपको, तो जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कैसे करेंगे कि ये सबसे पहले
ध्यान रखो, फ्लोरल फॉर्मूला में कोई कॉमा, कोई इन्वर्टेड कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो सबसे पहले कैसा होगा, ब्रैक्टिएट। कैसा होगा, ब्रैक्टिएट। तो इसको आप ब्रैक्टिएट को BR के साथ लिखते हैं। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल आपका लगाया जाता है। बाईसेक्सुअल है, तो बाईसेक्सुअल को लिखने का तरीका होता है कि आप इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें एपीकेलेक्स भी होता है। क्या होता है, एपीकेलेक्स। तो एपीकेलेक्स को EPI से लिखते हैं। और कितना बताया है, 3 to 7। कितना बताया है यहाँ पे, 3 to 7 बताया हुआ है। ऑब्वियसली एपीकेलेक्स के बाद क्या होगा, कैलेक्स होगा। कैलेक्स कितने बताए थे, 5 बताए थे। साथ में कैसे बताए थे, गैमो बताए थे, याद करिए। कोरोला कितना बताया था, 5 बताया था। और साथ में कैसा बताया था, फ्री बताया था। एंड्रोशियम, अब यहाँ पे ये समझने वाली कंडीशन है। एंड्रोशियम जो है वो इनफाइनाइट बताए हुए हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट बताए हैं। और साथ में ये देखो यहाँ पे बार दिया हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एपीपेटलस कंडीशन आपको कहाँ पर मिलेगी, मालवेसी के केस में। गाइनोशियम कैसी है, हाइपोगाइनस है, यहाँ 5 to इन्फिनिटी दिया है। और साथ में ब्रैकेट हैं, तो ऑब्वियसली कैसी होगी, सिनकार्पस कंडीशन के साथ होगी। तो जो भी आपको ये फ्लोरल फार्मूला है उसको बड़े ध्यान से देखना है। एक बार दोबारा से चलते हैं फ्लोरल फार्मूला की तरफ कि ये ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाईसेक्सुअल है, एपीकेलेक्स 3 to 7 है, कैलेक्स 5 फ्यूज्ड हैं, करोला 5 है, एंड्रोशियम न्यूमरस है, मोनोअडल्फस कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। मोनोअडल्फस कंडीशन जो है वो यहाँ पे शो की है। और जो गायनोशियम एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो कंडीशन आपको बाहर नज़र आ रही है, ये एपीपेटलस कंडीशन है। गायनोशियम कैसा है, हाइपोगाइनस है, मतलब सुपीरियर है, सिनकार्पस है और इनफाइनाइट है। तो ये हो गया आपके पास जनरल फ्लोरल फार्मूला फॉर द फैमिली मालवेसी। चलिए अब आप यहाँ पर कुछ डायग्राम यहाँ पर देखें कि किस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। जो हमने बात की है, जो चर्चा की है, क्या वो वैसा ही है या कुछ और दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे देखो बेटे, यहाँ पे जो सबसे पहला डायग्राम दिया हुआ है वो आपके पास एक ट्विग का दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये आपके पास एक ट्विग का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लीफ सिंपल भी हैं, और अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये लीफ आपके सिंपल भी हैं, और यहाँ पर बात करें तो ये आपके कंपाउंड भी हैं, पाल्पेंटली कंपाउंड है। आप देख रहे हैं ये एपीकैलेक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैलेक्स नज़र आ रहा है, और यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं बता दूं कि चाइना रोज़ के केस में क्या होता है कि आपको एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है, और जो आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो ये देखिए ये पेंटामेरस आपको ऐसे नज़र आएगा। और जो भी स्टेमन्स होंगे वो स्टेमन्स आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस ट्यूब पर स्टेमन्स जो है वो लगे हुए नज़र आएंगे, जिसको कि आप बोलोगे मोनोअडल्फस कंडीशन। तो बिल्कुल यही चीज़ आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। बाकी ये स्टेम सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, इरेक्ट है, सॉलिड है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलो दूसरे डायग्राम के ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए तो फ्लावर का जो LS है वो भी बताया हुआ है। तो ये आपके पास LS फ्लावर का बताया हुआ है, जिसमें एपीकैलेक्स, कैलेक्स, ओवरी, बाकी पार्ट्स और पेडिसिल वगैरह जो भी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम के ज़रिए। इसी तरह से आप देख रहे हैं एक्सल प्लेसेंटेशन जो है वो आपको ओवरी में नज़र आ रही है। ये स्टेमन आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें एंथर लोब है, कनेक्टिव है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे और भी अच्छे से पॉइंट जो है वो क्लियर किया हुआ है। आप देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा आप देख रहे हैं कि 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है, और ये जो आपको ट्यूब जैसी नज़र आ रही है इसके ऊपर स्टेमन लगे हैं, और आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है सेंटर में वो आपको स्टिग्मा, स्टाइल नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टैमिनल ट्यूब है। चलो थोड़ा फ्लोरल डायग्राम जो है वो आपको समझने में इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए।
चलिए इस फ्लोरल डायग्राम को मैं जूम करके आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके सामने दी हुई हैं। इस डायग्राम को प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश करनी है। चलो ठीक है बेटा, इस डायग्राम को देखिए जो कि फ्लोरल फॉर्मूला है आपके पास कौन सी फैमिली का, मालवेसी फैमिली का। तो देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मदर एक्सिस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगानी है, मदर एक्सिस जो है वो होनी चाहिए, जो मैंने लगा दी है। सबसे बाहर आप देख रहे हैं एपीकैलिक्स दिया हुआ है। सबसे बाहर का जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 5, ये आपके पास बिल्कुल आउटर मोस्ट है और आप इसको क्या बोल रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं एपीकैलिक्स। तो एपीकैलिक्स वेलवेट एस्टिवेशन में है और साथ में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री कंडीशन में है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ज़रा दूसरे व्हर्ल के ऊपर चलो कि कौन सा दिया है। तो उसके बाद कौन सा व्हर्ल है, कैलेक्स है। तो कैलेक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो कितने हैं भाई, कैलेक्स में आपके पास कितने हैं, 5 हैं। एस्टिवेशन कौन सी है, बेलवेट है और साथ में कौन सी कंडीशन है, गैमोसेप्लस है, फ्यूज्ड हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्यूज्ड हैं, ये कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। इसी तरह से ज़रा नेक्स्ट करोला की तरफ चलिए। तो करोला कैसा बताया गया था, करोला जो आपको यहाँ पर बताया गया था वो बताया गया था ट्विस्टेड। ये देखो एक इस तरह से है, आउटर और इनर है, आउटर और इनर है। मार्जिन कैसे इनके आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो जो आपके पास करोला है वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है जी। फ्री कंडीशन है, फ्री कंडीशन मतलब कि पॉली कंडीशन है और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। उसके बाद ज़रा बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करनी है आपने। आप यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। ये स्टेमन का पार्ट है, स्टेमिनल ट्यूब है और इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा स्टेमन जो है वो आपके पास यहाँ पर लगे हुए हैं और ये एक ही ग्रुप में है, जिसको आप बोलते हैं मोनो अडल्फस कंडीशन। कैसी कंडीशन है, मोनो अडल्फस कंडीशन। और एक पॉइंट और देखो, एपीपेटलस कंडीशन भी बताएंगे आपको इसमें हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो एंड्रोशियम है वो आपके करोला के साथ अडहेरेंस शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करनी बेटे आपने। यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको स्टॉक नज़र आ रही है, ये कंडीशन आपकी एपीपेटलस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, एपीपेटलस कंडीशन है। और सेंटर में आप देख पा रहे हैं कि सेंटर वाले पोर्शन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये दिया है आपके पास गायनोशियम। कितने लोक्यूल हैं, 5 हैं। पेंटा कार्पलरी है, प्लेसेंटेशन एक्साइल है। तो फ्लोरल डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए कि किस तरह से फ्लोरल डायग्राम और उसके पार्ट्स जो है वो मालवेसी में कौन कौन से रहेंगे, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए अगली बात करते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम एक और बड़े अच्छे से यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आपको पिछला डायग्राम नहीं समझ आया हो, आप इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम भी है, फ्लोरल फॉर्मूला भी है। वही पॉइंट हैं जो मैंने अभी आपको सारे बताए कि ये मदर एक्सिस है। आप देख रहे हैं ये मदर एक्सिस है, ये रेड कलर में एपीकैलिक्स है, सेंटर में गायनोशियम है, ग्रीन कलर में कैलेक्स हैं, 5 हैं और करोला 5 हैं, एंड्रोशियम न्यूमरस है और यहाँ पे कंडीशन जो है वो एपीपेटलस कंडीशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो फ्लोरल फार्मूला बताया वो कैसा था, ब्रैक्टिएटेड था, एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था। एपीकैलिक्स हैं, कैलेक्स 5 और फ्यूज्ड हैं, करोला 5 फ्यूज्ड आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि ये वाला पार्ट आप अलग करेंगे। यहाँ पे कैलेक्स जो है वो यहाँ पे फ्यूज्ड बताए हैं, करोला यहाँ पे फ्यूज नहीं है, करोला यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं है। और ये आप देख रहे हैं एपीपेटलस कंडीशन। गायनोशियम आपकी सिनकार्पस है और साथ में गायनोशियम जो है वो आपकी सुपीरियर होगी, साथ में सिनकार्पस होगी। और अगर 5 हुए तो 5 लिखेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट लिखेंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये है आपके पास
फ्लोरल फार्मूला जो कि बार बार आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस फ्लोरल फार्मूला को ज़रूर आपने याद करना है कि इस प्रकार से बार बार हम लिख रहे हैं कि ब्रैक्टिएटेड है, ये सही वाला है। उसके बाद लिखोगे एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाईसेक्सुअल है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एपीकैलेक्स है। एपीकैलेक्स कितना बताया है, 3 to 8, जबकि हमने 5 अभी पढ़ा। जो कैलेक्स दिया है वो 5 है और साथ में फ्यूज्ड है। करोला कितना है, 5 है लेकिन फ्री है। एंड्रोशियम 5 to 10 थे, एपिक पेटलस कंडीशन थी और साथ में इनफाइनाइट थे और साथ में मोनो अडल्फस थे। जो आपका गाइनोशियम है वो हाइपोगाइनस है और साथ में फ्यूज्ड कंडीशन है। अगर 5 होंगे तो बेटा 5 लिखना और अगर मल्टीपल होंगे तो इनफाइनाइट लिखना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्लोरल फार्मूला आपको सही तरीके से लिखकर मैंने दे दिया है। चलिए अगली बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ये भी बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे मालवेसी के मेंबर्स हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जो कि फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फूड में, मेडिसिन में, टिम्बर में यूज़ होते हैं। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉटन को बोलते हैं गॉसिपियम। क्या बोलते हैं, गॉसिपियम। उसके बाद कॉर्कोरस है जिसको कि आप बोलते हैं जूट। क्या बोलते हैं, जूट। हबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। थियोब्रोमा काकोआ है, थियोब्रोमा काकोआ है। और साथ में जो भिंडी है उसको बोलते हैं बेलमोस्कस एस्कुलेंटस या फिर ओकरा। तो कुछ एक नाम जो है वो बेटे आपको आइडिया में होने चाहिए कि आपकी जो मालवेसी फैमिली है इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे बच्चों को पता है कि डायग्राम किस चीज़ का दिया है। ये भिंडी का डायग्राम दिया है, लेडी फिंगर का डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ एक फैमिली जो है मालवेसी फैमिली, जो कि नीट के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमारे बीएससी के बच्चों के लिए, टेक्सोनोमी पार्ट ये लर्न करने वाले बच्चों के लिए ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेट सेट गेट सी। हे एवरीवन, होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं बच्चों बता दूं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोएसी या ग्रेमेनी फैमिली के लिए। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ एक फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें कि मालवेसी फैमिली है। और मालवेसी के ऊपर जो भी वीडियो लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में बेटा उसमें अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ भी आपको वहाँ पे लिंक में मिलेगी, तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हम आपको पीडीएफ जो है वो भेज देंगे। तो जैसे कि मैं आज बता दूं कि हम इस लेक्चर में पोएसी या ग्रेमेनी फैमिली के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है उसके ऊपर चर्चा की जाए और साथ में हम बात करेंगे लेग्यूमिनेसी के लिए। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पोएसी फैमिली और ग्रेमेनी फैमिली क्या है। एक्चुअल में पहले जो इसका पुराना नाम था वो दरअसल क्या था, वो था ग्रेमेनी। पहले हम इसको क्या बोलते थे, ग्रेमेनी। और इसका जो लेटेस्ट नेम है वो है पोएसी। तो पहले ग्रेमेनी बोलते थे लेकिन अब इसका नाम क्या है, पोएसी है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो फैमिली है हमारे पास, ये मोनोकॉट्स की फैमिली है। कौन सी फैमिली है बच्चे, ये हमारे पास मोनोकॉट्स की फैमिली है। आप सब बच्चों को पता होगा कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं। तो पोएसी जो है वो मोनोकॉट्स की फैमिली है। और सबसे बड़ी बात, ग्रासिस को कौन नहीं जानता, ग्रासिस आपके इसी फैमिली के मेंबर आते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि जो ग्रासिस हैं वो आपके इसी के मेंबर हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं राइस का प्लांट जो होता है, या जो आपके पास व्हीट है, या फिर आपके पास बार्ले है, या ओट्स हैं, या फिर आपके पास मक्की है, जियामेज है, या शुगर केन है, गन्ना है, बेम्बू का प्लांट है, या फिर आपके पास मिलेट्स हैं, ये सारे मेंबर आपके पोएसी और ग्रेमेनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जितनी भी ग्रासेस होंगी तभी आप इसको ग्रास फैमिली बोलते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्लोरल डायग्राम दिया गया है और राइजा सटाइवा, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इस फ्लोरल फार्मूला में
भी आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो फ्लोरल फार्मूला भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। पर बेटा ये डायग्राम अभी आपको समझ नहीं आएगी, जैसे आप वीडियो को आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये डायग्राम आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस डायग्राम को पढ़ने के लिए सबसे पहले फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको आइडिया में होना चाहिए। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे आपको ये डायग्राम्स जो नज़र आ रही हैं, ये आपको ग्रासेस नज़र आ रही हैं। तो ये जो भी डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, ये आपके ग्रास के डायग्राम्स हैं जो कि पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूं। जूम में आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ग्रास फैमिली किसको बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि पोएसी फैमिली को आप क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली। और ये मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या है, फैमिली है। और आप सबको पता है, ये भी होना चाहिए कि ग्रासेस का जीरोफिटिक कैरेक्टर है, और जो ग्रासेस हैं वो हर तरह के क्लाइमेट में पाई जाती हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल है, चाहे टेम्परेट है, चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन है। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स आपको ग्रासेस में दिखते हैं। इनफैक्ट टुंड्रा जो रीजन्स हैं उनमें भी आपको ये ग्रासेस दिखेंगी। अगर हम बात करते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए, तो देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे स्टेम। तो इनका जो स्टेम है, पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी के मेंबर्स का स्टेम कैसा हो सकता है, ये अंडरग्राउंड राइजोम भी हो सकता है, या फिर ये आपके पास रनर, और ज़्यादातर जो हैबिट होती है वो हर्बेशियस होती है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, दूब ग्रास, डाइनोडॉन, डेक्टाइलॉन जिसको आप बोलते हैं, जिसका आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं, वो इसी फैमिली के मेंबर्स आते हैं। या फिर बैम्बू की बात करते हैं, तो बैम्बू कैसा होता है, वुडी होता है। लीव्स कैसे पाए जाएंगे, अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स इनमें कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट लीव का मतलब होता है कि आपको हर एक नोड पर अल्टरनेटिवली लीव्स आपको नज़र आएंगे। तो ये होता है इसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरी बात, लीफ कैसे होंगे, सिंपल लीफ होंगे। तीसरी बात, इनमें स्टिप्यूल एब्सेंट होगी, तो एक्स स्टिप्यूलेटेड होते हैं। और साथ में डिस्टिकस, तो डिस्टिकस का मतलब होता है 2 रोज में पाए जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक रो आ रही है और इस तरफ सेकेंड रो जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इस अरेंजमेंट को आप ऑल्टरनेट भी बोलेंगे और साथ में क्या बोलोगे, डिस्टिकस अरेंजमेंट। तो स्टेम के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से पता चली होंगी और लीव्स के बारे में भी फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन हुए होंगे। चलिए फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पोएसी या ग्रेमिनी में इन्फ्लोरिसेंस को आप क्या बोलते हैं। तो बेटा जो इन्फ्लोरिसेंस है उसको आप बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो इन्फ्लोरिसेंस का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसमें पाई जाती है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट यहाँ पर मिलेंगे और इसमें भी काफ़ी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ग्लूम आते हैं, पेली आता है, लेमा आता है और साथ में आते हैं लॉडिक्यूल्स। तो ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होगी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, या स्पाइकलेट भी आता है, तो आप इस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं। फ्लावर का नेचर कैसा है, फ्लावर होते हैं इसके जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री के साथ होते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से जो परसेंटेज का साइन है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनके जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, रेयरली पाए जाते हैं। पेरियंथ, पेरियंथ क्या होगा, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैलेक्स एंड कोरोला, तो उसको पेरियंथ ही बोलते हैं। तो पेरियंथ इसमें कैसा मिलेगा, 2 की अरेंजमेंट में मिलेगा। एंड्रोशियम, क्योंकि मोनोकॉट है और मोनोकॉट का फीचर है कि इनके
फ्लावर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, ट्राईमेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ट्राईमेरस, 3 के सेट में जो आपको ग्रुपिंग है वो मिलेगी। तो जैसे कि एंड्रोशियम 3 स्टेमन होंगे और साथ में फ्री होते हैं, तो फ्री कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस बोलते हैं। गायनोशियम का सिचुएशन कैसा है, मोनोकार्पलरी है, साथ में सुपीरियर होगी, यूनिलोक्युलर है और बेसल प्लेसेंटेशन के साथ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा पाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। फ्रूट किस प्रकार का पाया जाता है, तो अगर आप फ्रूट की बात करते हैं तो इसमें वन सीडेड कैरियोप्सिस जो है वो पाया जाता है। अब बेटा कैरियोप्सिस क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास सीड कोट है और ये मानिए कि ये इसके अंदर सीड है, तो एक्चुअल में ये जो सीड होता है ये पूरा इसके साथ कैसा होता है, पूरा इसके साथ फ्यूज्ड होगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस बोलेंगे। तो कैरियोप्सिस जो है वो इसका फ्रूट है। फ्लोरल फार्मूला की तरफ हम ध्यान देते हैं तो फ्लोरल फार्मूला कैसा है, ब्रैक्टिएटेड है, साथ में जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ 2 है, एंड्रोशियम 3 है। गाइनोशियम कैसा आपको नज़र आ रहा है, गाइनोशियम 1 है। अब बार जो है वो जी के नीचे लगा है, आप देख रहे हैं कि गाइनोशियम 1 है और बार जो है वो नीचे, इसका मतलब जो ओवरी है वो सुपीरियर है, मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन के साथ ये फ्लावर्स आपके पाए जाते हैं। इसी प्रकार से तो होपफुली आपको ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का आइडिया होना चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ट्राईमेरस इनके आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे और जो भी फ्रूट है उसको आप क्या बोलोगे, कैरियोप्सिस बोलेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर कट आइडिया में होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी मैंने आपको पार्ट्स समझाने की कोशिश की है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर, ये जो आपको फ्लावर नज़र आ रहा है ये दरअसल बाइसेक्सुअल है। क्यों बाइसेक्सुअल है, आपको ये स्टेमन का पार्ट मतलब एंथर नज़र आ रहे हैं और साथ में आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है, फेदरी स्टिग्मा। तो फेदरी स्टिग्मा इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासेस, ये आपके +2 में भी दिया हुआ है। तो कैसा स्टिग्मा होगा इनका, फेदरी स्टिग्मा पाया जाएगा। इसी तरह से आप स्टेमन का देख रहे हैं तो स्टेमन यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं वो दरअसल कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग इन द एयर, जिनको आप बोलते हैं वर्सेटाइल स्टेमन। तो ये जो स्टेमन का टाइप है इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं वर्सेटाइल स्टेमन। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वर्सेटाइल स्टेमन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर आप बाकी पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये हैं लॉडिक्यूल्स, ये हैं लॉडिक्यूल्स। साथ में आपको नज़र आ रही है लेमा, साथ में नज़र आ रही है लेमा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है इसमें नज़र आ रही है पेलिया। तो पेलिया है, लॉडिक्यूल है और साथ में है लेमा। अभी आपको यहाँ पे ग्लूम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा डायग्राम है और समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोएसी में बताया गया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से फेदरी स्टिग्मा नज़र आ रहा है, आपको ओवरी नज़र आ रही है, एंथर नज़र आ रहे हैं, फिलामेंट नज़र आ रहे हैं। ये पेलिया है, ये लेमा है और यहाँ पे ये आपको ऑन नज़र आ रहा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि लेमा के अंदर आपको ये नर्व्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि पेलिया के अंदर कोई नर्व्स प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनको कि मैं बता दूँ। आप इस फर्स्ट डायग्राम को देखो तो ये फर्स्ट डायग्राम में इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट जो है वो दिया गया है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जो बी वाला पार्ट है यहाँ पे आपको स्पाइकलेट, सिंगल स्पाइकलेट नज़र आ रहा है। जो आपको यहाँ पे सी वाला डायग्राम नज़र आ रहा है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है और ये आपके पास फ्लोरल डायग्राम जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब बेटे फ्लोरल डायग्राम में थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान से देखने की कोशिश करो, बाकी मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं
कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको तो आप बोलते हैं मदर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के बाद आपको ये अपर ग्लूम नज़र आएगा और अपर ग्लूम के बाद आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो लोअर ग्लूम है। तो ये आपका अपर ग्लूम है, ये आपके पास सॉरी ये वाला पार्ट अपर ग्लूम है, ये वाला पार्ट लोअर ग्लूम है। इसी तरह से ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं कलर चेंज करके बताने की कोशिश करूं तो ये जो पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैलिया। क्या बोलेंगे? पैलिया। और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इनको बोलोगे आप क्या? लेमा। क्या बोलेंगे? लेमा। और लेमा के अंदर तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है ये है पैलिया और ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है ये है आपके पास लेमा। और लेमा के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो लॉडिक्यूल नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? लॉडिक्यूल नज़र आएंगे। तो भाई इसी को आप क्या बोलते हैं? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको ये पॉइंट्स क्लियर करके बताऊं कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी। आपके पास क्या आएगी? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस पे आप सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मदर एक्सिस के बाद आपके पास आएगा अपर एम्प्टी ग्लूम और फिर आएगा आपके पास लोअर एम्प्टी ग्लूम। इसी तरह से इनके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे? तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा पैलिया। नज़र आएगा पैलिया। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी इसको आप क्या बोलेंगे? लेमा। क्या बोलेंगे? लेमा। और लेमा के अंदर आपको क्या नज़र आएंगे? लेमा के अंदर आपको नज़र आएंगे दो लॉडिक्यूल। क्या नज़र आ रहे हैं? लॉडिक्यूल। और आप देख रहे हैं कि एंड्रोशियम कितने नज़र आ रहे हैं? तो एंड्रोशियम आपको यहाँ पे भी 3 एंड्रोशियम नज़र आएंगे और यहाँ पे भी आपको 3 एंड्रोशियम नज़र आएंगे। मतलब कि एंड्रोशियम आपके पास 3 एंड्रोशियम यहाँ पे हैं, स्टेमन है, और 3 यहाँ पे 3+3 का अरेंजमेंट है। और अगर सेंट्रल पोर्शन देख रहे हैं तो सेंट्रल पोर्शन में आपको बेसल प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है और इसमें आपको गाइनोशियम जो है उसका प्रेजेंटेशन जो है वो नज़र आ रहा है। तो होपफुली आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट के बारे में पता लगा होगा कि चीज़ें किस तरह से हैं। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो पोएसी फैमिली आपकी बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फूड, सबसे पहले बात करेंगे फूड। ट्रिटिकम एस्टिवम, तो जो भी आपका व्हीट है वो उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसी तरह से जो एविना सटाइवा है, जॉई है, जौ जिसको आप बोलते हैं, जिया मेज कॉर्न, ओराइजा सटाइवा जिसको आप बोलते हैं राइस, हॉर्डियम बुल्गेरी, तो हॉर्डियम बुल्गेरी जिसको कि आप बोलते हैं बार्ले। इसी तरह से पेनिसेटम टाइफॉइडस जिसको आप पर्ल मिलेट बोलते हैं, बाजरा। क्या बोलते हैं? पेनिसेटम टाइफॉइडियम जिसको आप बोलते हैं बाजरा। सॉर्गम बुल्गेरी, ज्वार, तो ज्वार, बाजरा, बार्ले, ये सारे किसके प्लांट्स हैं? पोएसी फैमिली के हैं। तो सबसे पहले एज अ फूड आप इनको इस्तेमाल करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं एज अ फॉडर। जो भी आपके घरों में एनिमल हैं, पेट एनिमल हैं, कैटल हैं, उन कैटल के लिए आप जो स्टेम या लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉडर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पोएसी फैमिली के मेंबर हैं। शुगर केन जिसका कि साइंटिफिक नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, तो इससे आप शुगर बनाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करते हैं तो आपके पास एग्रोस्टिस जिसको आप बोलते हैं फ्लोरिंग ग्रास, क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग ग्रास, और पोआ एनुआ जिसको बोलते हैं मेडो ग्रास, वो इसी के मेंबर है। तो इनको आप ऑर्नामेंटल भी यूज़ करते हैं, साथ में अल्कोहल या बीवरेज बनाने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। जैसे कि शुगर केन के मोलेसिस। भाई मोलेसिस क्या होता है? जब आप शुगर केन को प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुगर केन से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप बोलते हैं मोलेसिस। इसी तरह से बैम्बू, बैम्बू का यूज़ बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता है। इसका पिकल भी बनता है और आप इसको हट बनाने के काम में या रूफ़ बनाने के काम में, और भी बैम्बू के बहुत से इस्तेमाल हैं।
जो कि आप पता है जैसे बोट्स बनाते हैं या कार्ड पाइप्स बनाते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोएसी और ग्रैमनी फैमिली। तो एक बार दोबारा से देखिए कि आप इसको एज अ फूड इस्तेमाल करेंगे, फॉडर यूज़ होगा, शुगर यूज़ होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट है, अल्कोहल और बीवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैम्बू के यूजेस क्या क्या हैं। बच्चे, जो भी बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखें कि प्लांट्स के नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको जितने भी प्लांट्स हैं उनके नेम पता होने चाहिए। पेनिसेटम टाइफॉइडियम आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको बैम्बू साइंटिफिक नेम बैम्बूसा ये पता होना चाहिए। सेकेरम ऑफिसिनेरम शुगर केन का नाम है। तो साइंटिफिक नेम के ऊपर जरूर टारगेट करें, यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट जरूर करेंगे। तो चलिए, ये बात की है। अब एस्ट्रेसी के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एस्ट्रेसी फैमिली को लेकर आएंगे, और यहाँ पर हमने बात की है पोएसी या फिर ग्रैमनी। तो अब होपफुली आपको ये डायग्राम काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस डायग्राम को देखें, अगर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस के ऊपर सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, जिसको कि आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अपर एम्प्टी ग्लूम। इसी तरह से ये है हमारे पास लोअर एम्प्टी ग्लूम। तो अपर एम्प्टी ग्लूम, लोअर एम्प्टी ग्लूम। उसके बाद देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है पैलिया, इसको क्या बोलते हैं, पैलिया। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इसको बोलोगे लेमा। क्या बोलेंगे, लेमा। और लेमा के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं लॉडिक्यूल। क्या नज़र आ रहे हैं, लॉडिक्यूल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये लॉडिक्यूल्स हैं। और स्टेमन आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, 3+3 अरेंजमेंट में। अगर स्टेमन आप देख रहे हैं 3+3 अरेंजमेंट में आपको नज़र आ रहे हैं स्टेमन या ग्रुप ऑफ स्टेमन, दैट इज एंड्रोशियम। और सेंट्रल पोर्शन में आपको नज़र आ रही है गायनोशियम। तो सेंट्रल पोजीशन में गायनोशियम नज़र आ रही है। और फ्रूट आपको कौन सा बताया इसका, कैरियोप्सिस। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ब्रैक्टिएटेड है, और यहाँ पे है जाइगोमॉर्फिक, और साथ में पेरियंथ बताए गए हैं जिनको आप लॉडिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। एंड्रोशियम 3+3 है, और गायनोशियम है सुपीरियर। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, पर यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सुपीरियर होगा। और साथ में कितना है, 1। होपफुली आपको फैमिली ग्रैमनी या पोएसी। अब बेटा एक बात का ध्यान रखें, प्रिमिटिव नेम वाज ग्रैमनी। तो इसका जो प्रिमिटिव नेम था वो ग्रैमनी था, लेकिन अब जो इसका नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट नेम है वो आपका पोएसी है। और पोएसी मोनोकॉट फैमिली है। कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल होगा, वो आप पीडीएफ क्लिक करके, लिंक क्लिक करके ले सकते हैं। मालवेसी फैमिली का भी लिंक दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एस्ट्रेसी और कंपोजिटी के बारे में बात करें। So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. And one more important point कि this lecture is not only for the NEET students. This is also important for those students who are preparing for MSc Botany or SET, NET, GATE, ICMR or many more entrance examinations. In fact, this lecture is also important for BSc students. BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्सोनोमी पार्ट में, फैमिली मॉर्फो के पार्ट में ये आता है बॉटनी का सेक्शन। तो आप इस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हे एवरीवन, in today's video I am going to discuss about the Asteraceae family और Compositae family। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटी फैमिली के बारे में। और एस्ट्रेसी फैमिली जो है, अब जब भी आप फैमिली लिखते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि सुफिक्स इसमें यूज़ किया जाता है एसी।
जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो सुफिक्स यूज़ किया गया है वो सुफिक्स है आपके पास एसी। तो अगर एसी वर्ड यूज़ हो रहा है, सुफिक्स यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली ये फैमिली को डेजिग्नेट करेगा। और बेटे एस्ट्रेसी को और क्या नाम दिया जाता है, इसको आप बोलते हैं कंपोजिटी। क्या नाम बोलते हैं? कंपोजिटी। तो एक पॉइंट मैं आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो भी हमारे पास ये फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है, ये डाइकॉट की लार्जेस्ट फैमिली है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली है जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर एस्टर है, अगर कभी क्वेश्चन आ ही जाए तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन सा है? एस्टर, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। तो एस्ट्रेसी जो है वो आपके पास लार्जेस्ट फैमिली है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, तो डाइकॉट्स की जो सबसे बड़ी फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली है, वो आपके पास एस्ट्रेसी फैमिली है। और एस्ट्रेसी फैमिली जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में ये आती है। तो जैसा कि सनफ्लावर, मैक्सिमम बच्चों को सनफ्लावर के बारे में पता होता है, मैरीगोल्ड के बारे में पता होता है जिसको आप गेंदा का फूल बोलते हैं। तो सनफ्लावर आपका एस्ट्रेसी का मेंबर है, मैरीगोल्ड भी आपके पास एस्ट्रेसी का मेंबर है, और टेजेटस भी आपका एस्ट्रेसी का मेंबर है। कैलेंडुला ये भी आपके एस्ट्रेसी का मेंबर है। तो जो भी आपको प्लांट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो आपके पास एस्ट्रेसी के मेंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक बात यहीं पर क्लियर कर दूं कि एस्ट्रेसी फैमिली जो है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी, एमएससी, जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी के हैं, वो चाहे नेट, सेट, गेट, आईसीएमआर, जो भी एंट्रांस की आप कोशिश कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। और इसके जनरल फीचर, इनफैक्ट टेक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर पीएचडी, ये फैमिली जो है ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो जो गाइड है उनके वो एस्ट्रेशियस फ्लोरा डिस्कस करने के लिए ही देते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एस्ट्रेशियस फ्लोरा मेंबर्स। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि बच्चों आपको ये फ्लावर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फ्लावर है, पर मैं आपको क्लियर कर दूँ ये एक फ्लावर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर है। ये दरअसल यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये एक फ्लावर नहीं है, ये आपके पास इनफ्लोरेसेंस है। ये आपके पास क्या है? इनफ्लोरेसेंस है। तो आप थोड़ा सा इस बात के ऊपर ज़रूर बात करें कि इनफ्लोरेसेंस एस्ट्रेसी में कौन सी होती है। इस इनफ्लोरेसेंस को आप बोलते हैं कैपिट्यूलम। क्या बोलते हैं बेटे? कैपिट्यूलम बोलते हैं। तो कैपिट्यूलम जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है? इनफ्लोरेसेंस। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पे एक फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं। जैसे कि आपको ये सेंटर में जो नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, इनको आप बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। क्या बोलते हैं भाई? इनको आप बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। और जो आपको पेरीफेरी में नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये पेरीफेरी में जो नज़र आ रहे हैं, इन पेरीफेरल फ्लावर्स को आप क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। जो आपको पेरीफेरल फ्लावर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ये आपके पास कौन से हैं? ये आपके पास रे फ्लोरेट्स हैं। तो होपफुली आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहली बात, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर है और ये इन्फ्लोरेसेंस है, और आप इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? कैपिट्यूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट फैमिली है। और आपके पास दो तरह के फ्लावर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक डिस्क फ्लोरेट है और दूसरे फ्लावर कौन से हैं? आपके पास रे फ्लोरेट्स हैं। होपफुली ये पॉइंट आपको सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो आपकी कंपोजिटी, जिसको कि आप सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म की। और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इसका ज्योग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड वाइड है। आप इसको एस्ट्रेसी बोलते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसा होता है? इसका स्टार लाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसको आप कैपिट्यूलम बोलते हैं। चलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में अगर स्टेम के ऊपर चर्चा करते हैं तो स्टेम इसका कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और साथ में कैसा हो सकता है, प्रोस्ट्रेट हो सकता है। और कैसा होगा, हर्बेशियस स्टेम होता है, वुडी स्टेम है। वुडी स्टेम आपको मिलेगा आर्टिमीसिया के केस में। और जो स्टेम है बेटा, उस स्टेम के ऊपर हेयर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, हेयरी स्टेम होगा। और स्टेम में साथ में लेटेक्स भी, मिल्की लेटेक्स भी पाया जाता है। स्टेम ट्यूबर भी प्रेजेंट होते हैं, हेलियंथस एनुअस। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। हेलियंथस एनुअस जो है वो आपके सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम है। तो किस तरह के वेजिटेटिव कैरेक्टर आपको स्टेम में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। इरेक्ट होगा, प्रोस्ट्रेट होगा, हर्बेशियस हो सकता है, वुडी स्टेम है और लेटेक्स इस पे पाया जाता है। साथ में हेयरी स्टेम है और ट्यूबर भी प्रेजेंट होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्यूबर किस प्लांट में मिलता है तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबर मिलेगा आपको सनफ्लावर के केस में। चलिए लीव्स की बात करते हैं। किस तरह के लीव्स इन फ्लावर में मिलते हैं, इन प्लांट्स में मिलते हैं। इनमें मिलते हैं आपके पास कैसा लीफ होगा, इनमें आपके पास पाया जाएगा ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में आपको लीफ यहाँ पर मिलेंगे। अपोजिट भी हो सकते हैं या फिर वर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑल्टरनेट मिलेंगे। लीफ कैसे होते हैं इनके, लीफ इनके होंगे रेडिकल लीफ होते हैं। कैसे लीफ होते हैं बेटे, रेडिकल लीफ होते हैं। पेट्यूलेटेड भी हो सकते हैं और ससाइल भी हो सकते हैं। और इनके बेस पर स्टिप्यूल नहीं होगा। ऑब्वियसली स्टिप्यूल नहीं है तो आप इसको बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेटेड। स्टिप्यूल नहीं है तो आप इसको बोलोगे एक्स स्टिप्यूलेटेड। और कई बार जैसे सिनीसियो का प्लांट होता है उसमें आपको स्केल लाइक सिंपल आपको नज़र आते हैं। अब क्योंकि ये डाइकॉट की फैमिली है तो कैसी वेनेशन होनी चाहिए, आप सब बच्चों को पता है कि इसकी वेनेशन रेटिकुलेटेड वेनेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो वेनेशन मिलती है वो यूनिकॉस्टेट भी मिल सकती है या फिर आपके पास मल्टी कॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये आपके पास लीफ है और इसमें सिंगल एक प्रोमिनेंट मिडरिब है तो ये यूनिकॉस्टेट होगा। लेकिन अगर आपके पास ये लीफ है और इसमें एक से ज़्यादा प्रोमिनेंट मिडरिब है, आप इसको बोलते हैं मल्टी कॉस्टेट। तो यूनिकॉस्टेट भी हो सकता है, मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेटेड वेनेशन, मतलब नेटवर्क की तरह जो है वो आपको वेनेशन यहाँ पर मिलेगी। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। चलिए फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि इनकी जो इन्फ्लोरिसेंस है उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिट्यूलम बोलते हैं। और इसमें साथ में ध्यान रखें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट्स होंगी। फ्लावर इनके ट्यूबुलर भी हो सकते हैं और लिगुलेट भी हो सकते हैं। जो इनके ट्यूबुलर फ्लावर है वो कौन से होंगे, ट्यूबुलर फ्लावर इनमें कौन से होते हैं, डिस्क फ्लोरेट होते हैं। जो ट्यूबुलर फ्लावर है वो कौन से होंगे, इसमें डिस्क फ्लोरेट होंगे। और जो लिगुलेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रे फ्लोरेट्स होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूबुलर कौन से होंगे और लिगुलेटेड कौन से होंगे। तो ट्यूबुलर जो है वो आपके डिस्क फ्लोरेट होंगे और लिगुलेटेड जो है वो आपके कौन से होंगे, रे फ्लोरेट्स होंगे। अब फ्लावर किस तरह का पाया जाता है, फ्लावर इसमें होता है बाई या फिर यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो रे फ्लोरेट जो है वो फीमेल फ्लावर होंगे। जो रे फ्लोरेट से बेटे वो आपके कैसे होंगे, फीमेल होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मेल हों, पर बाईसेक्सुअल नहीं होंगे, वो यूनिसेक्सुअल होंगे। रे फ्लोरेट्स जो हैं वो आपके पास मेल भी हो सकते हैं और रे फ्लोरेट्स जो हैं वो आपके पास फीमेल भी हो सकते हैं, एट ए टाइम यूनिसेक्सुअल। लेकिन जो आपके पास डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बाईसेक्सुअल। जो डिस्क फ्लोरेट की कहानी है वो कैसे होंगे, डिस्क फ्लोरेट आपके पास आएंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर, जबकि रे फ्लोरेट आपके पास कैसे आएंगे सॉरी, या फिर मेल हो सकते हैं या फिर आपके पास ये फीमेल हो सकते हैं। होपफुली आपको फ्लावर के बारे में ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो ये पॉइंट आप अब बच्चे कैलेक्स कैसा पाया जाता है, कैलेक्स यहाँ पे कैसा होता है, मॉडिफाइड। कैलेक्स यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, मॉडिफाइड मिलेगा। किस फॉर्म में मॉडिफाइड होता है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स।
किस फॉर्म में मॉडिफाई होगा? इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, स्केल लाइक भी हो सकता है। और कैलेक्स में जो एस्टिवेशन है वो आपके पास होगी वेलवेट एस्टिवेशन। आप सब बच्चों को पता है कि वेलवेट एस्टिवेशन क्या होती है, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है और जो भी एंड्स हैं दे आर क्लोजली प्लेस्ड। करोला की बात करते हैं तो इसमें करोला किस प्रकार का पाया जाता है? इसमें करोला होगा, पेटल्स 5 होंगे और साथ में फ्यूज्ड कंडीशन के साथ होगा, तो यहाँ पे होगा गैमो पेटलस। एंड्रोशियम कैसे हैं? स्टेमन होंगे इसमें 5 और स्टेमन की कंडीशन कैसी है? एपी पेटलस। अब एपी पेटलस स्टेमन आपको याद होने चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी जगह पे एपी पेटलस स्टेमन्स की बात की है कि एपी पेटलस स्टेमन्स वो होते हैं जो करोला के साथ अडेरेंस शो करते हैं। करोला के साथ अगर अडेरेंस शो करेंगे उनको आप बोलोगे एपी पेटलस कंडीशन। ये मैंने आपको एक दो पॉइंट पे और भी बताया था, अगर आपको याद हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी फैमिली में ये डिस्कस किया जा चुका है। बाकी फैमिलीज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए जाएंगे कि कौन कौन सी फैमिलीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं गायनोशियम के लिए। तो गायनोशियम किस प्रकार से है? इसमें गायनोशियम है बाइकार्पिलरी और साथ में सिनकार्पस कंडीशन है। लिख ही लेते हैं इसको कि आपका जो गायनोशियम होगा वो बाइकार्पिलरी होगा, मतलब कि 2 हैं। और कैसे हैं? सिनकार्पस है, तो सिनकार्पस के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। साथ में बोला गया है यूनिलोकुलर और साथ में एपीगाइनस कंडीशन है। एपीगाइनस कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि सुपीरियर ओवरी ना होके ओवरी इन्फीरियर होगी। कैसी होगी? इन्फीरियर ओवरी होगी। और प्रेजेंटेशन कैसा है? बेसल प्रेजेंटेशन है। कैसी प्रेजेंटेशन मिलेगी बेटे? बेसल प्रेजेंटेशन होगी। इसके फ्रूट को आप क्या बोलते हैं? साइप्सेला। एस्ट्रेसी का फ्रूट क्या होता है? साइप्सेला होता है। पोएसी का फ्रूट क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है, क्योंकि पोएसी फैमिली के बारे में भी है आपको। तो इसका फ्रूट जो है वो साइप्सिला है, जबकि पोएसी का जो फ्रूट है वो कौन सा है? वो है आपके पास कैरियोप्सिस। चलिए आगे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसमें डायग्राम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है फ्लोरल कैरेक्टर्स, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या आ सकता है कि आपको पैटर्न पूछा जा सकता है। आपको इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, फिर फ्रूट, इसी प्रकार से आपको अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस आएगी, फ्लावर आएंगे, कैलेक्स आएगा, करोला आएगा, एंड्रोशियम, गायनोशियम और फिर उसके बाद फ्रूट। लेकिन फ्लोरल कैरेक्टर से पहले कौन से कैरेक्टर आते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वेजिटेटिव कैरेक्टर से पहले क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूशन आती है। क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूशन और इंट्रोडक्शन आती है। तो ये पॉइंट आप सब बच्चों को यहाँ पे आइडिया में होने चाहिए। चलिए काफ़ी अच्छा डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, आप यहाँ पर देखें। आपके पास सनफ्लावर की बात की गई है, हेलियंथस एनोस की बात की गई है, और हेलियंथस एनोस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको मैंने क्या नाम दिया? मैंने बोला ये इन्फ्लोरेसेंस है आपके पास कैपिट्यूलम। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है बेटे? कैपिट्यूलम है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखें। कैपिट्यूलम में आपको क्या बताया गया कि कैपिट्यूलम में जो पेरीफेरी में फ्लावर हैं उनको आप क्या बोलोगे? उनको बोलेंगे रे फ्लोरेट्स। क्या बोलेंगे? रे फ्लोरेट्स। और जो आपके फ्लावर सेंटर में हैं उन सेंटर वाले फ्लावर को आप क्या बोलोगे? डिस्क फ्लोरेट बोलेंगे। तो डिस्क फ्लोरेट जो है वो सेंटर में होंगे और जो आपके पास रे फ्लोरेट्स हैं ये आपके पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे। डिस्क फ्लोरेट कैसे थे? डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो आपके पास डिस्क फ्लोरेट आपको नज़र आ रहे हैं ये कैसे नज़र आ रहे हैं? ये आपके ट्यूबुलर हैं। कैसे हैं? ट्यूबुलर है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और जो आपके पास रे फ्लोरेट्स हैं, रे फ्लोरेट्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? ये लिग्यूलेट नज़र आ रहे हैं। कैसे हैं? ये लिगुलेटेड नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपस। ये पेपस की प्रेजेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के डायग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनके इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो नज़र आते हैं।
ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप जूम करके देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कट हो जाएंगी। देखो बेटा, जो सबसे पहला आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम में आपको रे फ्लोरेट्स के बारे में है। और रे फ्लोरेट्स में आप एक पॉइंट और भी देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट जो है वो सबसे आउटर मोस्ट आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो आपका फ्लावर है ये कैसा है, ब्रैक्टिएटेड है। रे फ्लोरेट कैसे हैं, ब्रैक्टिएटेड है। दूसरी बात आप ध्यान से देखो कि सिमेट्री कैसी है। तो अगर आप इसको कट करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही बार कट होगा। सिर्फ अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो ये दो हाफ में कन्वर्ट होगा। मतलब कि किस प्रकार की सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री है इनमें, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। और दूसरा आप देखने की कोशिश करें कि ये जो फ्लावर है रे फ्लोरेट्स का, ये यूनिसेक्सुअल है। ये फ्लावर कौन सा बताया गया है, ये बताया गया है आपके पास फीमेल फ्लावर। कैसे पता चला फीमेल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, सिर्फ आपको एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है और वो आपको नज़र आ रहा है गाइनोशियम, इसलिए ये आपका फीमेल फ्लावर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैलेक्स की पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 बताए गए हैं। कैलेक्स कितने हैं, 2 से 3। और साथ में डॉटेड लाइंस क्यों दी हुई हैं, डॉटेड लाइन से ये बताया गया है कि ये फ्यूज्ड है। कैसा है, फ्यूज्ड है। तो कैलेक्स आपके 2 से 3 हो सकते हैं और साथ में बताया गया है कैसे हैं, ये फ्यूज्ड हैं। कैलेक्स के बाद जो आपको बताया है वो पेपस है, जिसको कि आप करोला यहाँ पर बोल रहे हैं। और करोला की अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहे हैं और साथ में फ्यूज्ड हैं। 3 नज़र आ रहे हैं और साथ में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे दिया है कि करोला 3 to 5 होगा और साथ में फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 0 है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेमन नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एंड्रोशियम कितने हैं, 0 है। गाइनोशियम मैंने आपको बता दिया बाइकार्पलरी है, एपीगाइनस है और साथ में सिनकार्पस कंडीशन के साथ है। तो इस फर्स्ट वाले डायग्राम जो कि आपका रे फ्लोरेट्स है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल हैं। बिल्कुल यूनिसेक्सुअल हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये आपको हेलियंथस में कैसे नज़र आ रहे हैं, ये आपको फीमेल नज़र आ रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। तो ये वाला प्लांट आपको कैसा नज़र आ रहा है, फ्लावर आपको नज़र आ रहा है जाइगोमॉर्फिक, जिसको आप परसेंटेज के साइन के साथ बताते हैं। कैलेक्स कितने नज़र आ रहे हैं, 2 to 3 नज़र आ रहे हैं और वेलवेट एस्टिवेशन के साथ हैं। पेपस 3 से 5 है, एंड्रोशियम 0 है, गाइनोशियम बाइकार्पलरी है और साथ में आपके पास एपीगाइनस कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन के साथ है। तो ये रे फ्लोरेट्स के बारे में आपका यहाँ पर हमने बात कर ली है। तो ये वाला फ्लावर जो है ये आपका पेरिफेरल है, रे फ्लोरेट्स है। चलिए अब हम बात करेंगे डिस्क फ्लोरेट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट को ध्यान से देखें तो डिस्क फ्लोरेट को आप ध्यान से देखो बेटे, ये आपके कैसे फ्लावर थे, कैसा शेप मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताया था। होपफुली आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से फ्लावर जो है वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा था। आप देख रहे हैं फिर से कि यहाँ पे ब्रैकेट है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ब्रैक्टिएटेड है। दूसरा आप देखो कि इसकी सिमेट्री जो है वो कैसी नज़र आ रही है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री के साथ है। रेडियल सिमेट्री जो है वो आप बच्चों को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कैसा फ्लावर है भाई, ये है आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको स्टेमन भी नज़र आ रहे हैं और साथ में आपको क्या नज़र आ रहा है, गाइनोशियम। ये आपको स्टेमन नज़र आ रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि ये स्टेमन जो हैं वो आपके करोला के साथ अडेयर हैं। ठीक है जी। तो एपीपेडलस कंडीशन जो है वो भी आपको साथ में यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बेटा ब्रैक्टिएटेड है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल मैंने आपको बता दिया। कैलेक्स यहाँ पर देखने की कोशिश करें कितने हैं, तो यहाँ पे है 1, 2, 3 और साथ में फ्यूज। तो यहाँ पर भी आपका कैलेक्स जो है वो 2 to 3 है
और साथ में कैसे आ रहे हैं, फ्यूज्ड आ रहे हैं। और साथ में एस्टिवेशन कैसी है, वेलवेट एस्टिवेशन के साथ हैं। करोला कितने आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं और साथ में फ्यूज्ड हैं। तो कोरोला कितने हैं, इसमें 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। और साथ में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो भी आपके स्टेमन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 स्टेमन के साथ ये अडहेरेंस शो कर रहे हैं, मतलब कि कौन सी कंडीशन है, एपीपेटलस कंडीशन आपको नज़र आ रही है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, एपीगाइनस है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको कैसा फ्लावर मिला भाई। ये देखिए, ये है आपके पास डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में आपने सबसे पहले बात किया कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट नज़र आ रही है, आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो इसलिए इस फ्लावर को क्या बोला गया, ब्रैक्टिएटेड। साथ में सिमेट्री के बिहाफ पर ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ब्रैक्टिएटेड है और साथ में बाई सेक्शुअल है, इसमें मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं। कैलेक्स 2 to 3 है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपने ज़रूर ठीक करना है कि कैलेक्स आपके पास 2 to 3 है और साथ में आपके पास फ्यूज कंडीशन के साथ है। पेपस आपको 5 नज़र आ रहे हैं, फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम 5 है और साथ में एपीपेडलस कंडीशन है। गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और एपीगाइनस कंडीशन जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो होपफुली आपको यहाँ पे रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट के बारे में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। बाकी बच्चे आप कोशिश करें कि आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ करें। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए कि जो भी हमारे पास ये एस्ट्रेशियस फ्लोरा है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या रहने वाली है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो लेक्टुका सटाइवा है, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सैलड। तो आपके पास लेक्टुका सटाइवा यूज़ होता है एज अ सैलड। जो आपके पास हेलियंथस ट्यूबरोसिस है, इसके रूट जो है वो कैसी होती हैं, एडिबल होती हैं। ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आप सब बच्चों को पता है। आर्टिमीसिया का ऑयल भी आप सबको पता है कि ऑयल यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेडिसिनल में सॉलिडेगो जो है वो आपका ड्रॉप्सी में यूज़ होता है। जो आपके आर्टिमीसिया है, आर्टिमीसिया से केमिकल निकलता है और उस केमिकल को आप बोलते हैं सेंटोनिन, जो कि पेट के कीड़े वगैरह जो है उसको साफ करता है। जो भी आपका टेरेक्सेकम है, टेरेक्सेकम जो है उसके अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जो स्टमक मूवमेंट है, बाउल डिसऑर्डर्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं। एमिलिया सोंकीफोलिया, जो एमिलिया सोंकीफोलिया है, इसका कूलिंग इफेक्ट है और ये इसको आइज़ इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं। जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। तो ये इसके आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। अगर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्राइसेंथेमम रोजियम और क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम, क्राइसेंथियम रोजियम और क्राइसेंथियम सिनेरेरीफोलियम, इसका पाउडर जो है अगर आप ड्राई करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इंसेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास फ्लोरल फार्मूला सेपरेट करके भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आपको डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला जो है वो आइडिया में होना चाहिए। तो प्लीज़ इस फ्लोरल फार्मूला को ज़रूर आप याद करें कि फ्लोरल फार्मूला क्या रहेगा, जिसको कि मैंने आपको अभी बता दिया है। तो ये पॉइंट बेटा जो आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं, दीज पॉइंट्स आर अकॉर्डिंग टू योर NCERT, नॉट ओनली NCERT के बच्चों के लिए। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है कि हायर क्लासेस में भी जो बच्चे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, BSc के जो कैंडिडेट हैं, बॉटनी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, मदर एक्सिस क्या होती है, ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा है क्योंकि मैंने भी बच्चों को MSc में पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे कभी भी मदर एक्सिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि मदर एक्सिस के बगैर आपकी कोई भी फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट नहीं होती है। और जब कभी भी फ्लोरल फार्मूला लिखो, आप उस फ्लोरल फार्मूला में पंक्चुएशन या
अंडरलाइन या कॉमा या इंटेरोगेशन कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आप बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें फ्लोरल फार्मूला दो दो ऑप्शन में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक में कॉमास लगा के दिया है, तो वो फ्लोरल फार्मूला 100% गलत होगा, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं होता है। होपफुली आपको कंपोजिटी और एस्ट्रेसी के बारे में पता चला होगा कि कौन सी फैमिली है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर, देखिए मेरे साइटोजेनेटिक्स एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए साइटोजेनेटिक्स एचपीयू या जो भी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी पीडीएफ्स के साथ वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।